हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई रियली होप आप बहुत ही अच्छे हैं एंड जम के इस सेशंस को एंजॉय कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इन द थर्ड एपिसोड ऑफ डेली वीटा विद मृणाल। एंड जैसे कि आप जानते हैं कि सेकंड एपिसोड के एंड में मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था, तो आइए देखते हैं कि उसका सही आंसर क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका सही आंसर कमेंट में डाला हुआ है, सो आई अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स। तो चलिए देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। एज आई टोल्ड यू कि क्वेश्चन जो है वो एमएसक्यू है, तो यहां दोस्तों दो नहीं टोटल 3 ऑप्शन सही है, जो है ए, सी एज वेल एज डी। यानी कि यहां भी कंसेप्ट तो वही यूज करना था, ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, और वहां से आपके ये तीनों ऑप्शंस सही बैठ रहे हैं। सो आई रियली होप जिन जिन लोगों का आंसर सही है वो ये बिल्कुल समझ पा रहे हैं कंसेप्ट क्या है, और जो नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं कृपया करके एक बार फिर से सेकंड एपिसोड ट्राई कीजिए, देखिए एंड ट्राई टू गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन ऑफ थर्ड एपिसोड जो रहा आपके सामने। ये क्वेश्चन देख लीजिए। अगेन क्वेश्चन जो है ये आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर के ऊपर ही है एंड पूछा गया है ये क्वेश्चन सीएस ब्रांच के अंदर। सिमिलर कंसेप्ट यूज करते हुए एक क्वेश्चन पूछा गया था इन अ गेट इन इलेक्ट्रिकल ब्रांच, जो मैं आपको दूंगा एज अ होमवर्क एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो आई रियली होप आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है। अगर क्वेश्चन को मैं ऊपर से समझा रहा हूं तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है और साथ में एक आइगन वैल्यू भी दे के रखी है आपको, एंड क्वेश्चन है इसके आपको निकालना है आइगन वेक्टर। तो यहां पे अब क्वेश्चन ये नहीं है बेटा कि आपको आइगन वैल्यू निकालनी है या आइगन वैल्यू से आइगन वेक्टर्स कमेंट करने हैं। तो पहले समझिए ये कैटेगरी कैसे अलग है फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ एपिसोड 2। सो एपिसोड 2 में हमारे पास सिंगल वेक्टर्स आ रहे थे। आपने अगर ऑप्शंस देखे होंगे, जैसे यहां पे आप देख पा रहे हो, तो ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये सब सिंगल इंडिविजुअल वेक्टर्स हैं। अब जब यहां पे देख पा रहे हो तो यहां पे दिख रहा है कि ओ यहां 4 2 1 साथ में अल्फा मल्टीप्लाइड है, -4 2 1 जहां अल्फा मल्टीप्लाइड है। तो यहां पे आपको क्लियर कट ये दिखना चाहिए कि सर यहां पे अगर हम वेक्टर के भी देख रहे हैं तो सिंगल वेक्टर नहीं आएगा। अगर मेरी बात को आप समझ पा रहे हो तो जो ऑप्शन ए है उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इन टर्म्स ऑफ अ मैट्रिक्स व्हिच इज व्हाट, से 4 2 1 एंड व्हिच इज मल्टीप्लाइड विथ कौन, व्हिच इज मल्टीप्लाइड विथ अल्फा, व्हिच मींस जो यहां पे आपके वेक्टर्स आने वाले हैं ये वेक्टर्स आने वाले हैं ऐसे वाले मल्टीपल वेक्टर्स, अल्फा इंटू 4 2 1। तो दोस्तों जब आपको आइगन वैल्यू देके रखा है, जैसे यहां पे आपको दिख रहा है कि आपको आइगन वैल्यू देके रखी है, आपको निकालना नहीं है आइगन वैल्यू, इन दैट केस जो एक और अप्रोच होता है आइगन वेक्टर्स निकालना, ये काफी सिंपल बन जाता है। और उसके अंदर भी हम क्या यूज करेंगे, वही आइडेंटिटी जो क्या बोलता है, जो बोलता है ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। आई होप आप सबको यह बात तो बिल्कुल पता होगी कि जब हम इससे निकालते हैं, क्या निकालते हैं, जब हम इससे निकालते हैं आइगन वेक्टर, तो हमें कहीं ना कहीं सॉल्व करना पड़ता है इक्वेशन। यानी यहां इस साइड लेके आ जाओ इस लैम्डा एक्स को, तो क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा ax माइनस लैम्डा। एज लैम्डा इज अ स्केलर, हमें उसको लिखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ अ मैट्रिक्स, एंड दैट्स व्हाई वी राइट दिस एज व्हाट, लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहां से ही हमारा निकल के आता है आइगन वेक्टर निकालने का तरीका, जो है a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों मैं क्या बता रहा हूं, अगर उसने क्वेश्चन के अंदर ये मेंशन करके रखा है कि आपको वो आइगन वैल्यू दे रहा है, कि जैसे यहां दिखाई दे रहा है कि आपके पास आइगन वैल्यू है एंड दैट आइगन वैल्यू इज व्हाट 1, इन दैट केस आइगन वेक्टर निकालने का तरीका ये होना चाहिए आपका, जहां पे आप सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, जो है a माइनस लैम्डा एक्स, लैम्डा आई इंटू एक्स। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इससे क्या होता है इस क्वेश्चन के अंदर। एज इट इज क्लियर कि हमारे पास जो a है वो मैट्रिक्स उन्होंने देख के रखा है, तो चलिए फटाफट से सॉल्व करते हैं इसको। where matrix A is given by 1 0 1 1 0 1
first column, second column is given by -1 1 2, -1 1 2, and the third column is 2 0 1. say 2 0 1. साथ में आपको लैम्बडा देके रखा है इंटू आई यानी 3x3 मैट्रिक्स होगा. सो लेट्स गो विद द मैट्रिक्स विच इज लैम्बडा i3 विच वुड बी 0 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, और ये पूरा होगा मल्टीप्लाइड x के साथ, विल इक्वेट दिस टू 0. ये क्या किया है सर ने, a माइनस लैम्बडा आई x इज इक्वल टू 0, यही चीज लिखी है. अब क्या हम ये कर सकते हैं मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन? आई होप यस, ये तो बहुत जल्दी हम लोग कर पाएंगे. तो चलिए करते हैं फटाफट से, और बोलिए क्या हो जाएगा. एलिमेंट बाय एलिमेंट सब्ट्रैक्शन करते हैं. तो 1 minus 1 becomes 0, -1 minus 0 becomes -1, 2 minus 0 becomes 2. This would be 0 minus 0 becomes 0, 1 minus 1 becomes 0, 0 minus 0 becomes 0, 1 minus 0 becomes 1, 2 minus 0 becomes 2, 1 minus 1 becomes 0, and this has to be multiplied with a vector. ले लो उसके coordinates जो है वो क्या है, small x, small y, small z is equal to 0. तो अब दोस्तों जब आप ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो यहां पे सारा बेटा, यहां पे आपको मिलने वाला है -y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ z इज इक्वल टू 0. ऑफ कोर्स ये 0 जो है वो होने वाला है एक मैट्रिक्स जो होगा आपका 1x3 वाला मैट्रिक्स, जहां 3x1 वाला मैट्रिक्स 0 0 0, और ये भी हो जाएगा आपका 0 0 0. तो जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो क्या दिखाई दे रहा है, 0 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 0. ये आपका पहला इक्वेशन है. और एक और इक्वेशन यहां मिल रहा है जो क्या आया बेटा, देखो यह आया आपका x प्लस 2y इज इक्वल टू 0. ये आपका सेकंड इक्वेशन है और ये आपका बेसिकली पहला इक्वेशन है. तो दोस्तों आपको ये दिखाई दे रहा है कि जब आप यहां पे आइगन वेक्टर्स सॉल्व करने जा रहे थे तो यहां पे आइगन वेक्टर्स के अंदर आपके पास आ रहे हैं 2 इक्वेशंस और नन तो 3 है, x y z. एंड दैट्स वाई जब यहां आइगन वेक्टर की बात कर रहे हैं तो आपको कोई एक कॉमन नंबर पे आना पड़ेगा. तो आपको कहीं ना कहीं लिखना पड़ेगा x को इन टर्म्स ऑफ y z, या y को इन टर्म्स ऑफ x z, या z को इन टर्म्स ऑफ x एंड y. तो यहां पे तो क्या बोल रहा हूं मैं, आपको यहां से ये दिखना चाहिए, यही पहला इक्वेशन से, जहां क्या दिखाई दे रहा है, सॉरी दिस वुड बी व्हाट, -y प्लस 2z. तो यहां से क्या दिखना चाहिए आपको कि सर जो हमारा आइगन वेक्टर होगा वहां पे 2z इज इक्वल टू y होगा, एज वेल एज जो x है वो -2y के बराबर होगा. गॉट द पॉइंट मैं क्या बोल रहा हूं. जो आइगन वेक्टर होगा वहां पे y की वैल्यू जो होगी वो 2z के बराबर होगी, और जो x की वैल्यू है वो -2y के बराबर होगी. तो अब अगर आप उल्टा जा रहे हो क्वेश्चन के अंदर या तो फिर ऑप्शंस के अंदर, तो कंडीशन क्या मिली है आपको, मैं यहां एक बार फिर से लिखता हूं. कंडीशंस आपको मिली है कि आपका जो y है ये y किसके बराबर होगा, तो सर y जो है ये ट्वाइस z के बराबर होगा, और साथ में जो x है ये x होने वाला है मेरा -2y के बराबर. तो देखो बेटा ऐसा कोई ऑप्शन है जो ऐसा सेटिस्फाई कर रहा है जहां पे y की वैल्यू ट्वाइस ऑफ z हो और x की वैल्यू जो है वो -2 ऑफ y हो. अभी के लिए अल्फा, उसने क्या बोला है, अल्फा जो है वो रियल नंबर है, वो 0 तो नहीं है, तो ले लो अल्फा 1 है. तो जब अल्फा 1 ले रहे हो तो आपको यह दिखाई दे रहा है कि आपका बेसिकली जो ऑप्शन बी है, दिखाई दे रहा है क्या, देखो ऑप्शन बी के अंदर x का वैल्यू क्या हुआ, -4, x का वैल्यू -4, y का वैल्यू 2 और z का वैल्यू 1 करेंगे तो ये जो इक्वेशन है 2 इक्वेशन से सेटिस्फाई हो रहे हैं. आई होप यू गॉट द कंसेप्ट. कंसेप्ट सिंपल ही था. यहां पे क्या बोल दिया उसने कि आपको आइगन वैल्यू देके रखी है और आइगन वेक्टर्स निकालने थे, बट ये क्वेश्चन एपिसोड 2 वाले क्वेश्चन से अलग इस तरह से हो गया कि वहां सिंगल वेक्टर आ रहे थे फॉर सिंगल आइगन वैल्यू, बट यहां पे फॉर सिंगल आइगन वैल्यू वी हैव मल्टीपल आइगन वेक्टर्स.
आई होप ये बात समझ पा रहे हो। ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता हुआ एक ही ऑप्शन यहां पे दिख रहा है एंड दैट इज ऑप्शन बी, और इसलिए यहां पे ऑप्शन बी करेक्ट है। राइट, आई होप ये समझ पा रहे हो क्या कंसेप्ट यूज किया है। कंसेप्ट सिंपल सा ही है, ax इज इक्वल टू लैम्बडा एक्स। आइगन वेक्टर निकालने के लिए हम बिल्कुल ये करते ही हैं, a माइनस लैम्बडा आई इज इक्वल टू माइनस एक्स, a माइनस लैम्बडा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 को इक्वेट करते हैं। आई होप यू गॉट द कंसेप्ट। यही तरीका होता है आइगन वेक्टर्स निकालने का। अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो एज आई हैव प्रॉमिस्ड, ये क्वेश्चन अगेन गेट का ही है, सिमिलर टाइप है, जहां आपको मैट्रिक्स देके रखा है और उसकी एक आइगन वैल्यू -2 बोल के रखी है और आपको निकालना है सॉरी कि कौन सा ऑप्शन जो है वो आइगन वेक्टर है। ये क्वेश्चन जो है आप एपिसोड 2 की मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और अभी जो आपको मेथड दिखाई है उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो कृपया करके सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट में बिल्कुल डालिएगा। वीडियो में अगर कुछ भी पसंद आया है या कुछ भी नहीं पसंद आया है तो उसके लिए कमेंट में बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस कंसेप्ट, समझ पा रहे हो, और हम ये बार बार जो वार कर रहे हैं इससे आपके कंसेप्ट्स और स्ट्रांग होते जा रहे हैं। चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, कल तक का वेट कीजिएगा। टिल देन सी या, बाय बाय, टेक केयर। और पता ही आपको क्या करना है, इसका आंसर तो बिल्कुल डालना है, बट अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर दिस वीडियो, एंड अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो बेटा प्लीज कर लियो, बिकॉज ये वीडियो आपको हर रोज मिलेंगे शाम को 9 बजे। सी या, बाय बाय।